हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, कल आपको हमने पढ़ाया था कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है वह अवस्था के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर तथा जल के सापेक्ष भार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है और उसका एग्जाम्पल दे करके हमने आपको बताया था। अब आज हम पढ़ाएंगे उसी पाठ में का कि पारदर्शिता के आधार पर ये पदार्थ कितने तरह के होते हैं। पारदर्शिता, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार साफ साफ दिखाई पड़ता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। तो कौन से पारदर्शी हैं, कौन से अपारदर्शी हैं पदार्थ, और कौन से जो होते हैं पारभासी कहलाते हैं। तो इस तरह से पारदर्शिता के आधार पर बच्चों पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। अब आते हैं पहले पर, पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच, जल। कांच है, उसमें आप देखते हैं तो उसके आर पार दिखाई देता है। जैसे क्लास में ये देखिए खिड़की में कांच लगे हुए हैं, तो उनसे आप उस पार की भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। पानी है साफ रुका हुआ, तो उसमें आप देखते हैं पानी के अंदर की चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ती हैं। इसलिए कांच और पानी ये दोनों ही पारदर्शी पदार्थ होते हैं। अब है दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अ माने नहीं, पारदर्शी माने जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, कागज। लकड़ी है, आप अपने सामने जो है बोर्ड लगा लीजिए लकड़ी का और उस पार आपको नहीं दिखाई देगा। दफ्ती लिए हुए हैं, उसको आप अपने सामने रख लीजिए और उस पार आपको नहीं दिखाई देगा। तो लकड़ी है, कागज है, लोहा है, प्लास्टिक, जितनी भी हैं वस्तुएं जिनके आर पार नहीं दिखाई देता है उनको हम कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहेंगे उनको? अपारदर्शी। आप इस दीवार के उस पार नहीं देख सकते हैं, दीवार क्या हो गई? अपारदर्शी हो गई। तीसरा है पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं पारभासी। धुंधला दिखाई देता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे कागज है, उसको आप तेल लगा लीजिए उस पर और देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। या घिसा हुआ कांच है, उसके आर पार जो है आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। पेंट लगा हुआ कांच है तो भी उसके आर पार आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो जिसमें धुंधला दिखाई देता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। तो इस तरह से पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने तरह के हो गए? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा क्या हो गया? पारभासी पदार्थ। ठीक है।
अब है कठोरता के आधार पर। किसके आधार पर? कठोरता के आधार पर। पदार्थ है दो तरह के होते हैं, कठोर पदार्थ है और मुलायम पदार्थ है। जो पदार्थ है कड़े होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कठोर पदार्थ कहेंगे। लोहा, लकड़ी, संगमरमर, पत्थर, रबर। रबर थोड़ा मुलायम भी हो जाएगा, लेकिन ये लकड़ी है, लोहा है, पीतल है और पत्थर है, संगमरमर है, ये सभी पदार्थ कैसे पदार्थ हैं? कठोर पदार्थ हैं, जो आसानी से दबाए नहीं जा सकते, आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, उनको हम कठोर पदार्थ कहेंगे। और जो पदार्थ है आसानी से दब जाते हैं उनको हम कहते हैं मुलायम पदार्थ। जैसे मोम है, मोम क्या है? मुलायम पदार्थ है। या ऊन है, रबर है, स्पंज है, ये सभी जो होते हैं कैसे पदार्थ होते हैं? मुलायम पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ कठोरता के आधार पर दो तरह के, जिनको आसानी से आप दबा सकें वह मुलायम पदार्थ है, और जिसको आसानी से आप दबा नहीं सकते हैं वह क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कठोर पदार्थ। अब है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। अब आप देखेंगे अगर आपके पास छोटा चुंबक है और चुंबक के पास बारी बारी से पेंसिल है, रबर है, चाक है या पेन है, प्लास्टिक की बटन है, ये सब ले जाएं, या आलपिन ले जाएं, लोहे की वस्तु ले जाएं, तो आपको दो तरह का अनुभव होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं रहेंगी जो चुंबक जिन्हें अपनी ओर खींच लेता है, चुंबक से जाकर चिपक जाएंगी। जैसे आलपिन है या लोहे की कील है, उसको ले जाएंगे तो चिपक जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जैसे चाक है, पेंसिल है, रबड़ है, उसको अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता है। तो इस आधार पर यानी चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर भी पदार्थ दो तरह के होते हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। पहला चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। अब चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये इनसे जो बनी वस्तुएं होती हैं इनको चुंबक अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरा है अचुंबकीय पदार्थ है, जिन वस्तुओं को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। जैसे चाक, रबड़, पेंसिल, पत्थर, ये सब क्या हैं? अचुंबकीय। प्लास्टिक, इन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। अब इसके बाद है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। बच्चों, जो पदार्थ हैं वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या अणु कहते हैं। परमाणु या
अणु, हर पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये इनको हमको सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे चाक है, उसको पीस दीजिए, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कण उसके हो जाएंगे। अब उनसे भी बहुत वो तो चाक का कण हो गया, अब वो किसका बना हुआ है? परमाणु या अणु से बना हुआ है, तो उससे भी बहुत छोटे होंगे, तो उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम अणु या परमाणु कहते हैं। अब अणु और परमाणु के बारे में जानें। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा है अणु, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वह अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी किसी तत्व के जो सभी अणु होंगे वह एक समान होंगे, लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्वों के अणु हैं तो वो भिन्न भिन्न होंगे। तो अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु परमाणु से बड़ा होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तब अणु बनता है। तो अणु क्या हो गया? परमाणु से बड़ा हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब समान परमाणुओं के संयोग से तत्व बनते हैं। क्या बनते हैं? तत्व। एक समान अगर परमाणु हैं दो और वो जुड़ेंगे तो वह तत्व के अणु बन जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सभी तत्व के अणु हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। यानी यौगिक जो होता है, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल में दो तत्वों के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इसी तरह से जल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है, तो दो तत्वों के परमाणु से मिला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों समान परमाणुओं से बनने वाली संरचना तत्व कहलाती है और भिन्न भिन्न परमाणुओं से बनने वाली संरचना यौगिक कहलाती है। अब कुछ और भी चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे परमाणु को भी अत्यंत छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है, तो वो कहलाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी परमाणु जो होते हैं वो भी उनके भी जो है
मूलभूत कण होते हैं। पूछा जाए कि परमाणु के मूलभूत या आधारभूत कण कौन होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इस तरह से बच्चों आज यह चैप्टर समाप्त हो गया और अब आपको इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को भी हल कराया जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय।